सिमोनी राजा रामचंद्र की जय हो। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। तो आज केवट जी है तो भगवान के सामने माई से मैया और जैसे ही भगवान कराए से तो भगवान ला कहे बन लागत प्रभु मैं आपला मोर डोंगा में बैठार के गंगा ला पार नहीं करावो काबर काबर कि मैं आपके मरम ला जाना था। तो ऐसा कौन से मरम है तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो लिखते कि छुअत शिलाओ भई नारी सुहाई पानत तेनर काट कठिनाई। केवट जी है तो किथे परमात्मा मैं आपके मरम ला जाना था तो वो कौन से मरम है तो आप के पाँव के धुर्रा ले पथरा जिन रही से पथरा पड़े रही सो पथरा में आपके पाँव के रज पड़े आपके पाँव के धुर्रा पड़े तब वो पथरा हा काय बन नारी बन गई मैया वही मरम ला बताते केवट जी है तो वही बात ला कहत है कि प्रभु आपके मरम ला मैं जाना था काबर आपके पाँव के धुर्रा में ऐसा जादू है कि अगर पाँव के धूल लग जाए चाहे लकड़ी हो पथरा हो काही हो तो वो नारी में परिणित हो जाते। एला में सुने रहे हम अहिल्या माता के उद्धार करे नहीं तो वो कथा ला जो है केवट जी तको जाना रहिस तो वही मरम ला जाना था प्रभु। तो विचार करके देखो भगवान लग कहे से प्रभु पथरा सन हा आपके पाँव के धुर्रा ले नारी बन गए तो मोर तो डोंगा लकड़ी खरे पथरा थोड़ी ना है लकड़ी तो एकदम फोसवा छे भाई मोर नाव है। तो प्रभु मोर नाव में कहीं आपके पाँव पड़ गए आपके पाँव के धुर्रा अगर लग गए तो मोरो नाव है तो नारी बन जाए। तो प्रभु ओकरे से एक ठन निवेदन करत हो परमात्मा आपके पाँव ला धोवा लेते हो तब हे आपला मोर डोंगा में बैठाते हो। देखो कति सुंदर भाव है केवट जी के। अब केवट जी है तो भगवान ला कहे भगवान विचार करे धलिस लेना जी जल्दी कन्हवन ला पार लगा कहे बार 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 बड़ा सुघर बात चलाते है बात करत है और केवट जी है तो अड़े के है अपन बात में अड़े हुए हैं। केवट जी के एक ठनौ भाव रही से प्रभु आप अगर आपन पाँव ला धोआना चाहो अपन पाँव ला अगर धोए बर केहू तभे धोहू भाई मैं अपन से नहीं धो काबर काबर की ये गंगा के वो पार तो आपला जाना है ना भाई तो आपला गरज पड़े हो पार जाएगा। और वैसे जब तक मैं आपके पाँव ला नहीं धोहू तब तक तो यही जगह रेबे कते जाबे और मत मोरे फायदा है काबर मोर आँखी के सामने मारी बे मोर गंगा के घाट मारी बे प्रभु मत मोरे फायदा है। अगर आपला जाना है भाई तो फिर आप जानो आप अपन पाँव ला धोए बर की हो तभे धोहू मैं अपन से नहीं धो। और एक ठनौ बात है भाई सगा पहुना जब भी आथे तो कोनो सगा पहुना किथे का लावरे लइका हो पानी भर के आवा के कोनो किथे का के सगा पहुना नहीं का चुपचाप जाथे थमोला पानी देथे नहीं एक ये हमारे एक ठन संस्कार है। कोई भी सगा पहुना घर में आ गए तो एक लोटा जल निकाल के ओला देना ये हमारे संस्कार है। तो यहाँ भगवान है तो पहुना बन के आए हैं तो कैसे कह दे कि मोर पाँव ला धो के लेकिन केवट जी कहा थे प्रभु आप पाँव ला धोए बर की हो ना तभे में धोहू अन्यथा नहीं धो असन में गंगा पार कराबे नहीं करो। ऐसे बार 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 चले तब लक्ष्मण जी के दिमाग फिर खराब हुआ था। नहीं भाई मैं पहले बता नहीं लक्ष्मण जी के स्वभाव जो शेषा बता रहे और एक कन्मा शेष नाग ला जानता हो सर्प ला जानता नहीं एक कर्मोला क्रोध आ जाते हैं क्रोध जल्दी आते हैं। तो शेषा बता रहे लक्ष्मण जी हा बोला फिर क्रोध हाल धल्ले कहीं से कोई बात नहीं नारद हम इसने बैठबो प्रभु ऐसने बैठे आपके नाव में अगर नाव हा नारी में परिणित हो जाए तक काछू नहीं होना चाहिए नारी न ले जाबे अपन घर में के हतरेस विचार हाँ अगर कहूँ मान ले जाए ये डोंगा हो नारी में बदल जाही तो कहीं तो नहीं हुआ है अपन घर में ले जाबे ऐसे कहे। अब वही बात ला सुने से केवट जी जब वो बात ला सुनी से तो कहे लगे नहीं सरकार काबर मोर ये डोंगा है तो रोजी रोटी के सवाल है ये डोंगा ला चला करके ही मैं अपन परिवार के पालन पोषण ला करता है से जितना भी बन पड़े 1 रुपया 2 रुपया जितना भी बने भूति बन पड़े मैं एकरे जरिया से ही मैं अपन परिवार के पालन पोषण ला करता हूँ। अगर मोर ये डोंगा नारी बन जाही
तो मैं अपने परिवार के पालन पोषण ला कामा करहूं, कैसे करहूं। और सरकार आप कहा तो नारी बन जाही तो घर में लेक जबे गई के तो घर में पहली लेक झन नारी बैठे है का कौन है कौन है कौन बैठे है कोना नहीं जाना केवड़ जी के घर में कौन नारी रही ओकर पत्नी के सिवा नहीं भाई कैसे एकदम सुकर दो हो जातो नींद लागत नहीं लागत केवड़ जी कहे सरकार मोर घर में एक झन नारी हवे और दूसरैया कहू ये नारी बन जही नारी लागर अपन घर में ले घूमोर घर में तो फिर महाभारत हो जही प्रभु कौन लाए हंस कह के मोरे निकाला कर दे कहीं न कहीं सौतन डाह के कारण ही आपला भी 14 बरस के वनवास मिले आपला भी आपसे आपके घर से जुदा होना पड़े है। विचार करके देखो राजा दशरथ के 3 झन पत्नी रहे से 3 पत्नी रही से और वो 3 पत्नी में एक माता कैकेयी के माध्यम से भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास मिले है मैया ये बात ला जानते हो कि नहीं जानो कितना वर्ष के वनवास मिले हैं 14 वर्ष के प्रभु तो आज अगर ये नारी में परिणित हो जाइए ला लेग हो तब महाभारत हो जाए और आप जैसे आहा महल जंगल में भेज दे तब तो फिर सब गड़बड़ा जाए ओकरे से प्रभु ऐसे मत होवे ओकरे से आपके पावला धोना चाहत हम परमात्मा और जब आप अपन पावला धोवाहू अपन इच्छा से धोवाहू तबे में ह धो भाई अपन से नहीं धो काबर आपला गरज है और फायदा मोला ये भाव से बड़ा सुखर ढंग के बढ़ जे है तो भगवान करा बार 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 कहते हैं और प्रभु अगर पावला धोआ करके मोर डोंगा में बैठो ना तो ओ पार कर हो तो आपसे 1 रुपया भी उतराई नहीं लेवाओ 1 रुपया भी आपसे कुछ नहीं मांगो ऐसे न भाव से दोनों के बीच में बड़ा सुखर वार्तालाप हुआ था सुंदर भजन के पश्चात में चर्चा करते हैं बोल राजा रामचंद्र की जय हो।